नमस्कार मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों। आज 29 जुलाई 2025 मंगलवार के इस खास मौके पर मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन कुछ अनोखा लेकर आया है जो आपके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे सकता है। ब्रह्मांड की चाल और सितारों की भाषा आज आपके लिए कुछ नए अवसरों की दस्तक बनकर आई है। आइए इस सकारात्मक पल का स्वागत करते हुए जानें कि आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, क्योंकि हर सुबह एक नया अध्याय है और आज की शुरुआत हो सकती है किसी बड़ी सफलता या सुखद परिवर्तन की। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी किस्मत एक नई राह पर कदम रख सकती है। आज का दिन किसी आम तारीख की तरह नहीं, बल्कि वह विशिष्ट क्षण है जब ब्रह्मांड की लय, ग्रहों की गतियां और नक्षत्रों की स्थिति मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। यह खगोलीय संयोग महज एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि आपकी पेशेवर जिंदगी, संबंधों, आर्थिक हालात और मानसिक संतुलन पर असर डालने वाली एक गहरी शक्ति है। आज हम इन्हीं ऊर्जाओं की गहराई में उतरेंगे, यह समझने के लिए कि ये बदलाव आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं, किस क्षेत्र में सावधानी बरतनी है और कहां आपके लिए नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इन सकारात्मक तरंगों का सही इस्तेमाल करें तो यह दिन आपके लिए प्रगति की दिशा में एक ठोस कदम बन सकता है, जहां हर निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाए। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज 29 जुलाई 2025 के दिन आकाश में ग्रहों की क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण इन्हीं खगोलीय समीकरणों पर टिका है। वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो आज ग्रहों की जो विशिष्ट स्थिति बनी हुई है वह केवल बाहरी घटनाओं को नहीं, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता, सोचने का तरीका और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं तक को प्रभावित कर सकती है। ये ग्रह नक्षत्र मानो एक अदृश्य धागे की तरह आपके दिन को दिशा देने वाले हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपको किन बातों पर विशेष ध्यान देना है और कौन से कदम आपको सफलता के करीब ले जा सकते हैं। आज का दिन खगोलीय दृष्टि से खास है, क्योंकि ग्रहों की मौजूदा स्थिति आपके जीवन के कई क्षेत्रों में नई हलचल ला सकती है। सूर्य और बुध की युति कर्क राशि में हो रही है, जो आपके कर्म भाव को सक्रिय कर रही है। इसका सीधा असर आपके प्रोफेशनल निर्णयों और कार्य क्षमता पर पड़ेगा, जिससे आपको नए अवसरों की ओर बढ़ने का हौसला मिल सकता है। दूसरी ओर चंद्रमा जब कन्या राशि में मंगल से मिल रहा है, तब आपके द्वादश भाव में एक शक्तिशाली चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो संकेत देता है कि यह समय यात्रा, खर्चों की योजना और आत्मविश्लेषण के लिए अनुकूल हो सकता है। वहीं आपके राशि स्वामी शुक्र इस समय मिथुन राशि में नवम भाव में है और ज्ञानवर्धक ग्रह बृहस्पति के साथ उनकी युति हो रही है। इसका प्रभाव आपकी शिक्षा, आध्यात्मिक समझ और भाग्य के प्रवाह में सकारात्मक वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है। आज की ग्रहों की चाल कुछ ऐसा खास संकेत दे रही है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। द्वादश भाव में मंगल और चंद्रमा की युति से यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें, वरना थकावट या मानसिक उथल पुथल हो सकती है। बुध, जो आपकी वाणी और बौद्धिक क्षमता के प्रतीक हैं, इस समय सूर्य के साथ दशम भाव में विराजमान है, जिससे आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आपकी बातों में असर दिखाई देगा। शनि फिलहाल मीन राशि में वक्री होकर छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। यह आपको स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा या कर्ज जैसे मामलों में सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं पंचम भाव में कुंभ राशि के राहु और लाभ भाव में सिंह राशि के केतु मौजूद हैं, जो अचानक से रचनात्मक सोच में बदलाव और आय के नए रास्तों के खुलने की संभावना जता रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का दिन खगोलीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है। एक ऐसा समय जब समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब आपके भाग्य भाव में स्वयं आपके राशि स्वामी शुक्र ज्ञान और विकास के ग्रह बृहस्पति के साथ विराजमान हो, तो यह एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ राजयोग का निर्माण करता है, जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है और जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक मोड़ ला सकता है। यह संयोग न सिर्फ आपके विश्वास को मजबूती देगा, बल्कि शिक्षा, यात्रा, आध्यात्मिकता और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में नई संभावनाओं की शुरुआत भी कर सकता है। वहीं 12वें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है
जहां अचानक खर्चों से लेकर विदेश यात्रा की योजना या फिर भीतर की बेचैनी और आत्ममंथन जैसी भावनाएं उभर सकती हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप इन ब्रह्मांडीय हलचलों को समझें और जानें कि ये ग्रहों की चाल आपके रोजमर्रा के निर्णयों, मनः स्थिति और भविष्य की दिशा पर क्या असर डाल सकती है, ताकि आप हर मौके का पूरा लाभ उठाकर जीवन को बेहतर बना सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे अहम पहलू, आपके करियर और व्यवसाय से, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां ग्रहों की स्थिति आज खास भूमिका निभा सकती है। चाहे आप किसी ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल रहे हों या खुद का कारोबार चला रहे हों, आज का दिन आपको कुछ नए रास्तों की ओर संकेत दे सकता है। कर्म भाव में सूर्य और बुध की युति से बन रहा प्रभावशाली बुधादित्य योग आपकी सोच में स्पष्टता, बातों में आत्मविश्वास और निर्णयों में परिपक्वता लाने वाला है। इसका असर आपके काम की गुणवत्ता पर साफ दिखाई देगा, जिससे आप हर चुनौती को शांति और रणनीति के साथ संभाल पाएंगे। यह दिन आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां आपकी मेहनत और समझदारी का सही मूल्यांकन हो और नए अवसर खुद आपके दरवाजे तक आकर दस्तक दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। आपकी सोच में स्पष्टता होगी, आपकी बातों में आत्मविश्वास झलकेगा और आपकी प्रस्तुत की गई योजनाएं न केवल व्यावहारिक होंगी बल्कि प्रभावित भी करेंगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और दृष्टिकोण की सराहना कर सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके लिए आज का दिन किस्मत की एक खास चाबी लेकर आया है। शुक्र और बृहस्पति की शुभ युति आपके व्यावसायिक जीवन में संभावनाओं के नए द्वार खोल सकती है, विशेष रूप से यदि आपका काम शिक्षा, परामर्श या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है। इस समय आपको कुछ ऐसे प्रपोजल या अवसर मिल सकते हैं जो लंबे समय में आपकी दिशा और पहचान दोनों को बदल सकते हैं। बस जरूरत है सही समय पर समझदारी से निर्णय लेने की। 12वें भाव में स्थित मंगल आज आपके स्वभाव में थोड़ी उतावलापन या भावनात्मक आवेग बढ़ा सकता है, जिससे आप किसी फैसले को बिना पूरी पड़ताल किए ही लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सलाह यही है कि किसी भी नए कदम को उठाने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, पूरी प्लानिंग करें और अपनी रणनीति को अभी सार्वजनिक न करें, क्योंकि कई बार सफलता का रास्ता चुपचाप लिए गए सही फैसलों से ही निकलता है। अब जरा नजर डालते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। आज के ग्रहों का संकेत यह है कि पैसों से जुड़े मामलों में आपको सतर्क रहना होगा, खासकर निवेश या उधारी से जुड़ी बातों में। हालांकि नवम भाव में विराजमान शुक्र और गुरु एक ऐसा योग बना रहे हैं जो अप्रत्याशित लाभ या किसी पुराने स्रोत से मिलने वाली आर्थिक राहत का संकेत दे सकता है, और यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो शिक्षा, कला या यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आज कोई पुराना रुका हुआ पेमेंट या लंबे समय से अटका हुआ निवेश अचानक लौट सकता है, जिससे आर्थिक राहत की एक ठंडी सांस मिल सकती है। हालांकि इस संतोष के साथ साथ एक चेतावनी भी है, क्योंकि ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि जैसे ही आय में बढ़ोतरी होगी, वैसे ही कुछ अनियोजित और जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही खर्चों पर सख्त नियंत्रण भी रखें। खासकर जब चंद्रमा और मंगल की युति कन्या राशि में आपके 12वें भाव में हो रही हो, जो व्यय, हानि और अप्रत्याशित खर्चों से जुड़ा होता है, तो यह समय सतर्कता की मांग करता है। यह अतिरिक्त व्यय किसी मेडिकल इमरजेंसी, अचानक यात्रा या कानूनी दस्तावेजों से जुड़ी जरूरत के रूप में सामने आ सकता है, जो बजट पर सीधा असर डाल सकता है। इसलिए आज की असली चालाकी इसी में है कि आप भावनाओं की बजाय योजना के साथ चलें और अपनी आर्थिक सीमाओं का सम्मान करें। आज के दिन विशेष रूप से किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इसके लौटने की संभावना काफी कम है और यह न केवल आपकी जेब पर असर डालेगा बल्कि मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। अब बात करते हैं दिल की, यानी आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन की। घर का माहौल आज बेहद सकारात्मक और आनंददायक बनता नजर आ रहा है। कोई धार्मिक आयोजन या पारिवारिक उत्सव घर को उल्लास से भर सकता है, जिससे सभी के बीच प्रेम और अपनापन महसूस होगा। पुराने तनाव या मतभेद यदि कोई है, तो आज उन्हें सुलझाने का उपयुक्त अवसर है। विवाहित जातकों के लिए दिन विशेष रूप से सुखद है। जीवन साथी के साथ
भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ बेहतर होगी। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में राहु की मौजूदगी यह संकेत देती है कि किसी बात को लेकर असमंजस या गलत फहमी जन्म ले सकती है। ऐसे में संवाद की पारदर्शिता बनाए रखें, बातों को तूल देने के बजाय शांत दिमाग से हल करें और अपने रिश्ते को शक से नहीं समझदारी से संभालें। आज के दिन रिश्तों को लेकर एक बात बेहद गौर करने लायक है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपकी निजी जिंदगी में दखल देता है तो वह आप और आपके साथी के बीच गलत फहमियों की दीवार खड़ी कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आपसी विश्वास को प्राथमिकता दें और किसी भी असहमति को शांत, खुले और समझदारी भरे संवाद से हल करें। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत के करीब हैं, उन्हें भावनाओं में बहने के बजाय वक्त लेकर परखने की सलाह दी जाती है। जल्दबाजी भविष्य में पछतावे का कारण बन सकती है। अविवाहित जातकों के लिए संयम और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। वहीं संतान पक्ष से सकारात्मक सहयोग मिलने की संभावना है, लेकिन उनके स्वास्थ्य या दिनचर्या को लेकर थोड़ी सजगता बनाए रखना आवश्यक होगा। अब बढ़ते हैं दिन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि एक तंदुरुस्त शरीर ही खुशहाल जीवन की असली नींव होता है। जब तन स्वस्थ होता है तभी मन शांत और ऊर्जा सशक्त बनी रहती है। आज का दिन सेहत के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी की मांग कर रहा है, खासतौर पर मानसिक तनाव और शारीरिक थकान से जुड़ी परेशानियों के लिहाज से। द्वादश भाव में चंद्रमा और मंगल की युति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आपको सिर दर्द, आंखों में जलन या नींद से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो मामूली लगें लेकिन आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। साथ ही मन में अज्ञात भय या बिना वजह की बेचैनी आपको अंदर से असहज कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने खान पान को संतुलित रखें, तेल मसाले वाले खाने से परहेज करें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या सुकून देने वाले संगीत के साथ बिताएं। यह न केवल आपकी ऊर्जा को फिर से जागृत करेगा, बल्कि आपको मानसिक स्तर पर भी गहराई से शांत और स्थिर बनाए रखेगा। वाहन चलाते समय सावधानी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ी परेशानी में बदल सकती है।